किसी का सुनने में भगवान के ऊपर अनावश्यक आर्गुमेंट मत करिए। आप हमारी पैसा आप वही निकाले हैं। नहीं अरे आप अभी ठीक से बात कर रहे हैं। अभी हम ठीक से बात कर रहे हैं। ठीक से बात कर अभी आप सही से नहीं जानते। ठीक से मैं बात कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ, अधिकारी हैं केवल सबको उकसा रहे हैं। उकसा नहीं रहे, उकसा करके हमारा ताला नहीं रहे भाई साहब। जो आपने ताला तोड़ के इनका पैसा उसमें था, केस आपने निकाला है। आप बिल्कुल मुकदमा करा दीजिए ना, एकदम होगा। जो है कराइए, आपने तोड़ करके इनका पैसा निकाला है और उनका सामान आपने फेंका है। मुकदमा कराइए, कराइए काहे नहीं कराएंगे? कराइए, जाइए कराएंगे, कराइए। अरे खड़े जाएंगे क्या कराएंगे? तरीका बता रहे हैं, खुद पहले तरीके से बात करिए। ऐसे तरीके से बात नहीं किया। जैसे आपने शुरू किया वैसे मैंने शुरू किया। आप हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। आप हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। आपको भी मर्यादा में रख के मर्यादा में बात कर रहा हूँ। हमसे मर्यादा में बात कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मर्यादा में बात नहीं किया जा सकता है। जो आपने काम किया, जो कृत्य आपने किया है, इन व्यापारियों के साथ जो कृत्य आपने किया है वो ठीक नहीं किया है। आपने अवैध कृत्य कराया है। अवैध नहीं, आप कर रहे हैं। जब कल बात होगी, 1 महीने का समय माननीय मंत्री वहीं के सामने दिए। सब जगह कहूंगा कि आपने कराया है। कहिएगा तो आपने पैसा लूट लेगा। दिखाऊंगा यही विभाग है, सीसीटीवी कैमरा विभाग का। जिस टोन में, जिस स्टाइल में बात करेंगे उसी स्टाइल में जवाब पाएंगे। आपसे हमसे बिल्कुल स्टाइल की बात करेंगे ना। स्टाइल में बात कर रहा हूं मैं। जो है आप इस तरह से कराएंगे, आप गलत काम करा। कोई गलत काम नहीं मैंने किया। मैं आया हूँ, सुनिए, आपने ताला तोड़वाया है। ताला तोड़वाया है। शिकायत था, मैं इनकी शिकायत पे आया हूँ। शिकायत पे ताला तोड़वाया है। हमने कोई आपने तोड़वाया है। आपने तोड़ के इनका गले का पैसा निकाला है। डीएम सिटी साहब को बता आपके दिया। लोगों ने गले का पैसा निकाला। रिगार्डिंग में इसको भाई अभी तो इन्होंने सुबह जो व्यापारियों का तालाब बंद था, इन्होंने इसको तोड़वाया। उसमें जो पैसा था इनके कर्मचारियों ने, इन लोगों ने इसको निकाल लिया है। और उसके बाद विरोध करने के बाद इसके बाद इन्होंने एकदम इसके बाद इन्होंने जबरदस्ती ताला तोड़कर धमकी दे रहे हैं। सही काम करने में इतना जल्दी घबराने वाला अधिकारी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी तो नहीं बस डीडीए ये कर रहा, वो कर रहा, पैसा कोड़ी सब आगे। मैं चोरा डकैत लग रहा हूँ, आपके पैसे लूट लिया। और आप बड़े शरीफ हुए नहीं, ये तो आरोप लगा रहे हो पैसा लूट ली। कौन सा पैसा लूट ली? इतने लोग हैं, सब अपने अपने यहाँ दिल पे हाथ रख के कहो कि किसके पैसे लूट लिए। झूठ बोल रहे हो आप। मैं पहाड़िया मंडी आया था। व्यापारियों को समस्याएं थी। 25 वर्षों से लगातार यहीं अपने पे अपना व्यापार कर रहे हैं। चंदवा सट्टी से चल करके आप लोग यहाँ पे आके अपना व्यापार शुरू किए और अचानक इनको नोटिस दे करके जो है इनको हटाने का काम कुछ तुच्छ मानसिकता के जो है लोगों के अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। तो हमने आकर के इनकी वेदना को सुना और हमने आश्वस्त भी किया है कि मैं आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जिन व्यापारियों ने इस मंडी को सजाने का काम किया, यहाँ पहले कोई आता नहीं था और पूर्व के गंगवार अधिकारी थे, उनके कहने पे लोग यहाँ पे आए थे जो है, और अपने स्थान पे ही, चूँकि जहाँ पे ये पहले इन लोगों को बसाया गया तो वहीं पे आकर ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। कुछ समय अभी कल ही माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी के सामने बातचीत हुई। 1 महीने का इन लोगों को समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद आज अचानक बंदी के दिन आकर के इनका ताला तोड़ना, उसमें बता रहे हैं व्यापारी गढ़ की कुछ कैश पैसा भी था और वो क्या हुआ नहीं पता चला। तो मैं इसकी जांच के लिए अधिकारियों से भी मिलकर के मैं कहूँगा कि इसकी जांच हो और जो इनका पैसा गल्ला में था वो पैसा और इनको जो वर्षों से आ रहे हैं इनको न्याय इनको मिले, ये मैं बात मिल करके अधिकारियों से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके चर्चा करूँगा। जो मैं ब्रजेश सोनकर। आज आप लोग जो धरना दिया गया पहाड़िया मंडी में, क्या कुछ रहा है? हाँ, धरना का विषय तो ये था कि मंडी समिति के द्वारा जो है व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण निरंतर चलता आ रहा है और आज तो एक घटनाक्रम इस तरह का हुआ कि सारे व्यापारी तो मंडी परिसर के अंदर है नहीं और हम लोग मंगलवार को मंडी की बंदी मनाते हैं। बंदी के दौर में ही कुछ इस तरह से मंडी प्रशासन का अटैक हुआ जो बड़ा ही निंदनीय रहा। जिस चीज़ के लिए अटैक हुआ उस चीज़ों से मेरे व्यापारियों को अवगत भी नहीं कराया गया और आकस्मिक आके मंडी प्रशासन, मैं फोर्स कर्मचारी लेके जो है दुकान पर चढ़ जाना और ताला तोड़ देना और तुरंत उसको निकालना लीगल है कि इलीगल है, ये विषय तो बात का है। पहले मेरे दुकान के अंदर घुसना, मैं नहीं जानता कि वो कर्मचारी है, कि वो पुलिस वाला है या वो कौन है। प्रतिष्ठान में घुस जाना, तोड़ फोड़ कर देना, सामान निकाल के बाहर फेंक देना, ये कहीं का नियम है। हमारे परिसर के अंदर 2 यूनियन हैं,
एक सब्जी मंडी है, एक फल मंडी है, जिसको हम लोगों ने आपसी सहमति से डाइवर्ट किया हुआ है कि सब्जी का व्यवसाय का नेचर सब्जी मंडी के व्यापारी जानते हैं, फल का फल के जानते हैं। आप उस प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराए होते हैं कि आपके व्यापारी द्वारा इस तरह का जो है कार्य है जिसके खिलाफ हम एक्शन लेने आ रहे हैं, तब तो हमारी बात होती है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये बड़ा ही निंदनीय और व्यापारियों में भारी रोष व्यापक है। हम इसकी निंदा करते हैं और आने वाले दिनों में, कल हमारी मंडी जब खुलती है बुधवार को, बड़े पैमाने में हमारे व्यापारी हमारे परिसर के अंदर होंगे। हम व्यापार को करने के उपरांत 1-2 घंटे के लिए आम व्यापारियों की बैठक में शामिल होंगे और उनसे चर्चा करेंगे, फिर उस पर कहीं आगे कोई खास कदम उठाने की बात करेंगे। मांगे पूरी हुई तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी। जिस तरह का हमारी मांग होगी उस तरह की मांगें अगर पूरी नहीं की गई तो हम अपने व्यापारियों से बात करके 1 हफ्ते बाद जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे कि हम अपनी मंडी को ज़रूरत पड़ी तो अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे। जब तक सारी सुलभ तरीका हमारे समक्ष नहीं आ जाती व्यापार करने की, तब तक हम इस मंडी में व्यापार करने के लिए नहीं आएंगे। ये हम लोग बड़े दृढ़ संकल्पित थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जिस पर ये पढ़िया मंडी जो है आदर्श मंडी के रूप में नियुक्त है। 2500 लाख की आबादी है और यहाँ के लोगों को इस कोरोना काल से लेके अब तक हम लोग दृढ़ संकल्पित हुए कि ताज़ा फल और सब्जी उपलब्ध कराया जाए। तो क्या यही हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने का रिजल्ट ये मंडी प्रशासन दे रहा है? और अध्यक्ष फल सब्जी व्यवसायी आरती जन कल्याण समिति पहाड़िया मंडी वाराणसी। आज आप लोग के द्वारा पहाड़िया मंडी में धरना दिया गया, क्या कहेंगे? धरना इसलिए दिया गया कि यहाँ पे जो है 2004 से जो है मूलचंद गंगवार यहाँ पे सचिव थे जो है, उस समय लॉर्ड भैरव, पंचकोशी और चंदुआ मंडी को जो है एकदम जो है कि तोड़ने के कगार पे चला गया। उन्होंने कहा कि हम चलिए जो है आप लोगों को जगह दे रहे हैं, पहाड़िया मंडी में व्यवसाय करिए। जो सारे आड़ती जो है वहाँ से अपना काम धंधा बंद करके आज हो गया करीब 21-22 साल हो गया यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अचानक तीनों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि ये दुकान खाली करिए जो है, और उसके बाद तुरंत जो है ताला वाला तोड़ने लगे, जो है सब सामान फेंकने लगे, पंखा टूट गया जो है, बहुत लोगों का इसमें नुकसान भी हुआ है जो है। यही है यहाँ पे जो है सीधा गुंडाई हो रही है, कोई सुलह समझौते की बातें ही नहीं हो रही है। किसकी गुंडाई हो रही है? डीडीए मंडी समिति की। डीडीए जो है अपनी राज समझ रहा है, यहाँ पे जो है सारे लोगों को उजाड़ने के चक्कर में है। 21-22 साल हो गया, सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं शांति से। इससे पहले कोई ना डीडीए था ना सचिव था, इनको समझ में नहीं आ रहा है। और 3 दिन का अल्टीमेटम देके ये उजाड़ रहे हैं। करोड़ों रुपया लोगों का बकाया है, वो कहाँ जाएगा? कल के लिए सारे परिवार जो है सड़क पे आ जाएंगे। इनको समय नहीं मिल रहा। मंत्री जी ने कहा था कि आप 1 महीना कुछ नहीं करेंगे, 1 महीना के बाद ही जो कार्रवाई करना होगा करेंगे। लेकिन उनकी बातों को दरकिनार करते हुए मंत्री जी कह रहे हम कुछ नहीं जानते हैं और मैं अपनी कार्रवाई करूंगा, मुझको डायरेक्टर ने आदेश दिया है। और हर जगह पैसा ले लेके अपना काम चला रहे हैं। हमारे पास हमने जो माननीय जो है भोला जी को सारे प्रतिलिपि दी है इन लोगों के भ्रष्टाचार की। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है कि इसको संज्ञान में लें और जो उचित हो, जो सही हो। ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम नियम के विरुद्ध जाइए, लेकिन जो सही है उसके लीजिए आप सुनवाई करिए और समय दे के सारे व्यापारियों को व्यापार करने की जगह दीजिए, तब उजाड़िए।